वो तो हटना स्टार्ट हो गया था ना। हाँ जी, हट गया आपको। नेक्स्ट से शुरू है। हाँ जी। उसके लिए थैंक्स आपका। उसके लिए थैंक्स आपका भाई। नेक्स्ट से शुरू पर मैं अगले दिन देख के गया क्योंकि वो कोई ठेकेदार तैयार नहीं होता है ना, फिर वो दिखते तो मैं कुछ जगह है ना, नालियाँ और नाले एट प्रेजेंट ही बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी जो है सड़कों पे ही है। अब तो हम थोड़ा कल से मुहिम चला रहे हैं ना, जितने भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज है और जितने बड़े होटल है ना, पहले हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनका ड्रेनेज प्लान किया है, ठीक है, पहले हम चलेंगे, पहले वहाँ से खोलना स्टार्ट करते हैं। बाकी तो वार्डों में तो है ही है, तो पूरे हाउस ने रिजॉल्व कर दिया ना कि अभी हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 पे ही ये पानी कहाँ से निकलेगा। पानी ही है मेन इशू जो हुआ भी है इस समय, वो सारा पानी की वजह से है। सर अभी तो 2-3 महीने ना, उसके बाद वैसे फिर विंटर आने वाली है, फिर और दिक्कत आने वाली है। तो नहीं हम करेंगे, हम फोकस ही पानी पे कर रहे हैं। हम तो अभी RFP बना रहे थे ना, तो किसी को इंगेज कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी बहुत बड़ी ना, पूरे शिमला का ही स्ट्रक्चर है सारे का, स्टडी कर देते हैं ताकि उसको ठीक भी कर लेना। हम लोग भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं ना, पानी तेज पे चला हुआ है, सड़कों पे चला हुआ है, चलने की जगह नहीं है और वो पानी है भी जहाँ, वहाँ भी लोगों ने भी बंद कर दी है, वो भी तोड़नी पड़ी है। बहुत जगह जाते रहे, इवन हमारे भी बंद पड़े हुए कई जगह पे, कई जगह PWD के कलवर्ट बंद है या हमारे भी बंद है जगह है। प्राइवेट भी बंद कर रहे हैं, भी देख रहे हैं फोटो, प्राइवेट जहाँ पे नाला है प्राइवेट लोगों को खुद ही बंद कर दिया। नहीं वो हमारे प्राइवेट नाले को कवर करके मकान बना दिए हमारे अच्छा आपको चाहिए याद है इधर है। एक चीज में ये था कि ये बोरी का 28 प्लॉट का जो है वो नष्ट हो गया। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इशू और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं 50 लोगों का काम, तो 50 लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी असमंजस की स्थिति है। दूसरा एक तो सर वहाँ पे जो जानवर वगैरह हमारे थे, बकरे मुर्गे, उसकी वजह से एक महामारी का जो थ्रेट है वो वहाँ पे कायम है। हमने काम शुरू किया है, पर अगर वो तेजी से हो जाए, अगर उसका पूरा कंप्लीट जो वार्ड का जो इसका सैनिटेशन हो जाए, वो भी एक सर इशू। हाँ पूरे वार्ड का उसको तो आज 1-2 दिन में उठ ही जाएगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी है हमारी। गन्स लेके ना सर, उसके अंदर हम सैनिटाइज भी करते हैं उसको, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो उसका जाएगा। एक जो हमारा खतरा है उससे एक काम होगा। एक इनका सर इनको जो है, जो मेयर साहब ने जो है उसमें जो है एक अवशब्द का प्रयोग किया और उन्होंने जो है बहुत रूडली बात भी करी और साथ में उनको अंत में जो है एक शब्द का प्रयोग किया जो कि वो गलत नहीं है, गलत है। और अगर आप देखेंगे कि अगर हम ये एट्रॉसिटी एक्ट जो है 1989 का भाग 3 धारा 5, उसके अंदर साफ लिखा है कि वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अगर ये कुछ इसके ऊपर मेयर साहब को आप लगाइए कि अगर इनसे गोली उड़ाइए, बिठाइए, बातचीत करिए, हर इंसान को अपने रखने का अधिकार है, लेकिन बात इस तरह से ना करें ना, थोड़ा बात करते संयम रखें। वो हमने किस तरह से बात करनी है, हम भी तो इलेक्टेड है, हम कोई अपने लिए थोड़ी आते सर। हम अपने वार्ड के जितने पब्लिक है वो भेजती है हमें, उनको हमसे उम्मीदें होती हैं, तो हम वही इसीलिए महीने में हाउस होता है, ना कि बदतमीजी और इस तरह से एग्रेसिव होने का। ये अगर वही हमारे मतलब ऑफिसर या हमारे महापौर इस तरह से करेंगे भी, तो मतलब हम क्या हमारे साथ ही ऐसा होगा, तो आम जनता के साथ कैसा बिहेव होगा? हम तो इलेक्टेड बंदे की बात नहीं सुन 34 रहे हैं, काउंसलर थे पूरे। आम जनता से लोग, आम जनता तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती। पब्लिक मुद्दे और अभी आपको पता है ना सर, मैं सेकंड टाइम लगातार काउंसलर बना हूँ। अब 5 महीने सरकार को बनी हुए थे तब मैं इलेक्शन किया हूँ। अगर लोगों ने देखा मैं काम करता था वहाँ पे, तभी लोगों ने बताया। अगर आप इस ढंग से मेरे साथ बिहेव होगा, तो ये मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा हो रहा,
तो आम जनता को कोई उम्मीद ही ना रखेंगे। आम जनता के साथ कैसा बिहेव करेंगे तो फिर तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा हाउस तो आज तक हमने देखा ही नहीं। हाँ। फ्लैट्स बने हुए हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर फ्लैट्स बने हुए, तो वहाँ के लोगों की एक डिमांड है कि हमारे को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, हमारे से जो एफिडेविट वगैरह लेना है, जो लेना है 1 साल के लिए हमारे को दिया जाए, उस पर एफिडेविट देने को हम तैयार हैं, जो रेंट है वो रेंट हम देने को तैयार है। तो उनको कुछ एक लोगों को जो समय मकान लेके चले गए हैं, कुछ एक लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए कंडीशनल में काम कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। एक्चुअली वो कमेटी भी बनी है, क्योंकि जो कमेटी का जो बेनिफिशियरी क्या जो इफेक्टेड है वो आपस में उनकी लिस्टें मैच नहीं करती थी, और उनमें से जो राजीव आवास योजना वॉलंटियर बनाए थे वो उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में जो 3 लोग थे उनको हमने बुलाया, क्योंकि उनको तो एकदम से हम दे सकते थे आउट ऑफ टर्म भी, पर वो आए नहीं और क्रेडिट देने को तैयार नहीं हुए। उनमें से 2 ने तो ये बोल दिया कि हमारे पास मकान है गाँव में, तो वो राजीव आवास जो भी है प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी बनते हैं ना, उनमें एक तो प्री रिक्विजिट कंडीशन यही होती है कि उनका कहीं मकान नहीं होना चाहिए। तो वो फिर नहीं, हमने बुलाया था उसको, 3 लोगों को बुलाया था, हमने उनको चेक की 2-3 चीजें दे दो आप, हम आपको आज ही दे देंगे। पर वो फिर 1-2 दिन तो मना करी, एक ने बोला कि मैं दे दूंगा, वो सहारनपुर से था, तो पर वो आए नहीं। चलो उसके लिए हाँ तभी हमको बोल रहे कि जो अभी वो हमने तो आपको भी उस दिन बता दिया था कि हम तैयार हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम जिसको देना है आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। और वो उनमें ये भी बता दिया था हमने कि जो लोग है उनमें ऑनर होता है, जिसका घर गया है या हमने खाली करवा दिया ठीक नहीं है, उनमें से मिलेंगे। जो टेनेंट है जल्दी उनको टेम्परेरी रखते हैं 15 दिन 1 महीने, जब तक उनको कोई नोट नहीं मिलता। वो उनमें से आगे कुछ लोग जाने भी लगे, हमारे पास आए भी थे कि भी हमने ले लिया थी कहीं और, क्योंकि वो पहले भी टेनेंट उसमें कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जैसे ही लिस्ट आ जाएगी SDM अर्बन की अध्यक्षता में बनाई, हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब भी है उसमें, तो वो रेवेन्यू वाले भी है मतलब, और हम भी है। जैसे ही लिस्ट आ जाएगी हम दे देंगे। जो पेलर है एटलीस्ट उनको थोड़ा दिन रहने का फिलहाल साल भर के लिए हो जाए, उसके बाद हम करते रहेंगे जैसे भी होगा। उसमें कोई इशू नहीं है उसमें तैयार है, एफिडेविट देने को तैयार है, सब कुछ करना है उसमें। और जो स्लॉटर हाउस पे काम करना है उसमें कोई इशू नहीं है, और काम करती है जैसे आपको पता चल गया। एक सर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर जो है काफी घर जो है केंद्र द्वारा भेजी गई है, उसको भी सर एक बार जो है सचिवालय के साथ अगर आप देखेंगे तो 6400 कुछ घर जो है वो प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं। उसमें अगर सर रिहेबिलिटेशन के अंदर जो है उनको जो है आवास योजना के अंदर ही उनको रहने का आवास मिल जाए तो वो भी बहुत बड़े फिट होगा। एक ये हमारी रोड है कैपिटल रोड से अनाटे रोड और तो इस पर चीजें बंद कर दिया फ्लैट्स आगे में उसमें वो काफी बैठनी है। तो आज भी अभी हमने एक JCB भेजी है, अभी रोबोट भेज रहे हैं जहाँ पे दिया उन्होंने वार्ड में, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्कूल के बच्चे सारे सफर करते हैं, वो छोटा काम नहीं है कि ऐसे करके करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ करना पड़ेगा, बहुत पब्लिक इफेक्ट करिए। एक ही बोर्ड है उसको करना है हमारे ध्यान में, वो भी है, एक जैसा इशू है ये भी है। और देन होते हुए जो बैठ गए ना, तो वो उसके लिए हम एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहे हैं। जैसे टेनेंट और PWD का भी यहाँ खुला है। बोलो यहाँ ठीक है, आपका साथ नहीं लाइट जलो इधर हो, वो मेनू की जगह दे दियो इधर हो इस तरफ हो। कल्याण जी कल्याण जी कुछ लाओ। कल्याण जी आनंद जी कितने गए? लाइट जाने पहले पार्टी लाइट निकाल अरे सड़क पे आ जाओ, हमके बहुत करना पड़ता बाकी अंदर आ जाओ चलो ठीक है। पहली बाइट मेरी हो जाएगी ना जी, उसके बाद हर जी की और देने में मान्ना जी की जी माइक दो संक्षिप्त में ले लीजिए। हाँ चारू
थोड़ा पीछे रखना, वो क्या बोलते हैं स्टैंड, ये बड़ा आगे लगा दिया, कहाँ लगा दिया आईडी के साथ ही। जी करण जी, आज एक डेपुटेशन मिला है आपका एमसी आयुक्त से, क्या डिमांड रखी गई है? हाल ही में नगर निगम का हाउस हुआ था और हमारे कृष्णा नगर के पार्षद भाई बिट्टू पाना जी अपना विषय रखने का प्रयास कर रहे थे और वो उस जगह का विषय था जहां आपदा में जो है वो स्लॉटर हाउस और साथ में 5 से 6-7 घर जो है वहां पे ढह गए थे। बिट्टू पाना जी ने अच्छा काम किया, उस टाइम लोगों की जान बचाने का पूर्ण प्रयास किया और 2:30 बजे के आसपास इन्होंने जो है मकान खाली भी करा दिया। अधिकार बनता है, जीते हुए पार्षद है, उनको अगर बोलने का अधिकार नगर निगम के महापौर नहीं दे रहे हैं तो गलत है, हम उसका खंडन करते हैं। और हद तो ये होगी कि नगर निगम के महापौर ने जब इनके ऊपर जो है अपशब्द एक प्रयोग करके इनके ऊपर वार किया, उनको शायद ध्यान नहीं है कि SC/ST एक्ट 1989 में भाग 5 और धारा 3 है, जिसके अंतर्गत अगर आप एक दलित व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट केस बनता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र आयुक्त को जो है एक ज्ञापन दिया है और अगर महापौर ने इसके लिए हमारे पार्षद से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट देकर जो है SP से शिकायत भी करें कि इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अब एक पार्षद जो है वो जनता के मुद्दे उठाने का प्रयास करता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, तो अगर पार्षदों की सुनाई जो है वो नगर निगम के हाउस में नहीं है तो आम जनता की सुनवाई कहां से होगी? नीचे महामारी का भय है, हमने दरख्वास्त करी है कि वहां पे जो बकरे और मुर्गियां मरी थी जिसकी वजह से महामारी फैलने का डर है, यहां पे वार्ड को सैनिटाइज भी किया जाए। काम शुरू किया, जब हमारे पाना जी ने इसका प्रश्न उठाया काम शुरू हुआ, पर इतनी गति से नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि गति से हो। और पूरे विभिन्न शिमला के अंदर पहाड़ दरक गए हैं, सड़कें खस्ता हालत में है, निकासी हो नहीं रही है, इसके ऊपर भी एक रैपिड फोर्स का गठन किया जाए जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी शिमला शहर को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आपदा में शिमला शहर को नुकसान तो हुआ ही है। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे साथ मंडल अध्यक्ष सुनील धरजी भी है, वो अपना वाक्य आपके सामने रखेंगे। जी, आज हम MC कमिश्नर को मिले हैं ज्ञापन देने के। इसमें जो बिट्टू पाना जी के साथ हाउस में वार्तालाप हुआ है, बिट्टू जी ने अपनी बात रखी थी हाउस में और उनको पूरा अधिकार है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं और पब्लिक के लिए उन्होंने बात रखी थी, उन्होंने कोई अपनी पर्सनल बात नहीं रखी थी, वहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की थी और उनके साथ जो बिहेव हुआ था वहाँ पे वो ठीक नहीं है, वो बड़ा निंदनीय कार्य था। स्लॉटर हाउस का नीचे था, स्लॉटर हाउस में बदबू फैल रही है, गंदगी फैल रही है, महामारी का खतरा है। अगर उस विषय पे वहाँ के पार्षद अगर कोई बात कर रहे हैं तो महापौर को सुनना चाहिए था, उनकी बात पे गौर करना चाहिए था। जो काम उन्होंने वहाँ पे बाद में शुरू करवाया वो काम पहले भी शुरू हो सकता था, उसमें इतना डिले करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की डेट में वहाँ काम शुरू हो गया है, हाउस के बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ है। कोई काम अगर पहले शुरू हो जाता तो ये नौबत न आती है। पर हमारा प्रशासन से यही मानना है कि जितनी जल्दी से जल्दी वहाँ से वो डेब्रीज और सारा कुछ निकाला जाएगा, उसके लिए हम उनके लिए तैयार। और दूसरा, शहर में कई सड़कें आज भी बंद पड़ी हुई हैं, यातायात अवरुद्ध है, सड़क नालियाँ बंद पड़ी हैं, नाले बंद पड़े हैं, उनके लिए भी आप उनको ज्ञापन किया। बाकी आपको बिट्टू जी बताएंगे डिटेल में और क्या हुआ। जी नमस्कार। जैसे कि आपको हमारे धरजी ने, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और कर्ण नंदा जी जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बात रख दी है। बाकी आप लोग तो अंदर थे ही, हाउस में मेरे साथ कैसा बिहेव हुआ इसमें बात बोलने की जरूरत तो है ही नहीं, आपने अंदर खुद ही देख लिया था कि मैं वहाँ पर कोई पर्सनल बात तो करने नहीं गया था, कोई उनसे मैं पर्सनल नहीं बोलने गया था कि मेरा ये काम करो। अरे वहाँ वार्ड के मुद्दे के लिए रखा, वार्ड के लोगों के लिए आवाज़ थी। और कृष्णा नगर के लोगों ने मुझे, अभी आपको बताऊं कि 5 महीने सरकार को बने हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया, मेरे को द्वारा इलेक्ट करके नगर निगम में भेजा। लोगों का मेरे पर विश्वास है, मैं उन लोगों के काम करता हूँ। तो मैंने उनसे यही बात रखी कि मैं कोई नॉमिनेट काउंसलर नहीं, मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, जनता ने मुझे आशीर्वाद देके यहाँ भेजा है। अब लोगों के मुद्दे, कृष्णा नगर के वार्ड के मुद्दे, जो मेरी अपनी जनता है, जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर उनके बारे में मैं हाउस में बात नहीं रखूँ तो कहाँ रखूँ?
अरे हाउस में नहीं हम बोलेंगे। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेड काउंसलर के साथ इनका बोलने का तरीका है, तो आम जनता तो आई डोंट थिंक कि आम जनता कोई उम्मीद कर सकती कि इनसे उनसे ये कोई अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो मेरी तो ये कैसे और स्पेशली फिर देखो, जब मैंने हाउस में बोला तो वेरी नेक्स्ट डे स्लेटर हाउस का काम जो वहाँ के उसका रिमूव करना शुरू करा दिया, स्लेटर उसको साफ करना, जो मलबा पड़ा था उसको साफ करना शुरू करवा दिया। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का थैंक्स करता हूँ कि ये कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर दिया। मैं ये चाहता था कि अगर ये काम पहले होता तो ज़्यादा बढ़िया था। इतनी बदबू, अब आप देखो ना, इतनी बदबू फैली हुई अभी भी। चलो अब तो जब मलबा उठा तो बदबू और फैलेगी। नंदा जी ने ठीक बोला कि वहाँ पर कृष्णा नगर में पूरा सैनिटाइज करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई महामारी ना फैले। बस जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बड़ा आहत हूँ। जिस दिन मैंने जब घर में जाके वीडियो देखी और ऐसा लास्ट में आपने देख लेना कि ये वीडियो आपने देखी, लास्ट में आपने देखना कि मेयर साहब की वर्डिंग क्या है, कि कैसे अब शब्द बोला जा रहा है, ये आपने देख लेना उसको। तो क्या चाहते हैं आप, माफी मांगे? एटलीस्ट बिल्कुल उनको सॉरी फील करनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या आप केस दर्ज करेंगे? बिल्कुल हम केस दर्ज करेंगे। ठीक है।